हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास देखिए यहाँ पे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1, जिसका नाम है बातचीत है। प्यारे बच्चों, बातचीत पाठ के लेखक जी कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किए थे। इस चैप्टर से 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज हम लोग देखने वाले इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव। क्लास को लास्ट तक बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लेखक जी का जीवनी देखेंगे। जीवनी देखने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग आज देखेंगे सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो सभी के सभी देखेंगे, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत, और बातचीत पाठ के लेखक जी का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि आप लोग यहाँ पे फोटो देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट जी का जीवनी देखेंगे, एक एक करके याद करेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका सबसे प्रथम में देखिए बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 23 जून 1844 ईस्वी को। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान। प्यारे बच्चों, निवास का मतलब क्या होता है? उनका घर, अपना घर। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई। देखिए निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु। मतलब उनका मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल। ध्यान में रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल एवं भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक थे। आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल के प्रमुख लेखक थे? तो आधुनिक काल। अगर आपसे काल पूछे तो आधुनिक काल, अगर आपसे युग पूछे तो भारतेंदु युग। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला देखिए, मिटा देते हैं एक बार। चलिए अगला देखिए आपके सामने अगला, बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम। ध्यान रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। एवं पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बाल कृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या है? तो पार्वती बताइएगा। पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इनके पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे जो बिजनेस करते थे, व्यापार थे। किनके पिताजी? बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपके सामने, लेखक ने प्रारंभ मतलब शुरू में संस्कृत का अध्ययन करके, मतलब संस्कृत में पढ़ाई करके 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल। कौन सा स्कूल था? प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में दिए हुए थे। कौन दिए हुए थे? बाल कृष्ण भट्ट जी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वार्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकलना प्रारंभ किए थे, जो 33 वर्षों तक चला था। बाल कृष्ण भट्ट जी सन 1877 ईस्वी में, यहाँ से पूछता है, सन 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। बाल कृष्ण भट्ट जी निकाले थे, जो 33 वर्षों तक चला था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपके सामने अगला देखेंगे, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट ने सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे। कौन किए थे? देखिए आपसे यहाँ पूछेगा संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास, याद रखिएगा। संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। अगर आपसे पूछे दमयंती स्वयंवर, क्या पूछे? दमयंती स्वयंवर पूछे तो बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। संयोगिता पूछे तो श्रीनिवास दास जी। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग करके पूछता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला आपके सामने, देखिए बाल कृष्ण भट्ट की महत्वपूर्ण रचना। बाल कृष्ण भट्ट जी की महत्वपूर्ण रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि महत्वपूर्ण रचना है
सौ अजान एक सुजान, क्या नाम है? सौ अजान एक सुजान के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, पद्मावती, ये वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे मेरे भाई। देखिए दमयंती स्वयंवर, ये भी कई बार बुढ़िया में पूछा गया है। रेल का विकट खेल, जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने महत्वपूर्ण रचना को यहाँ पे लिख दिए है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इनको कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जीवनी। बताइए बाल कृष्ण भट्ट जी का माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, कंफ्यूज में नहीं ना रहिएगा। तो अगला हम बढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक बनाइए, और यहाँ तक जुड़ चुके हैं तो प्यारे बच्चों क्लास को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। प्यारे बच्चों इस पीडीएफ को पाने के लिए 62 043 17 8 72 पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करना। ठीक है, इसमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपके बुक में दिया गया है, तो आप लोग भी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? कि प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? वाक शक्ति किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों? बोलने की शक्ति न होती तो सृष्टि क्या होता, पूरा संसार क्या होता? गूंगा होता। तो इसी को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। तो शुरू करते हैं आंसर में, उत्तर में लिखिएगा आंसर में, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह पूरी समस्त सृष्टि, समस्त मतलब पूरी संसार, पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत हो। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति न होती तो पूरा संसार कैसा होता? गूंगा होता। कोई किसी से बोल नहीं पाता। देखिए कोई किसी से बोल नहीं पाता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, और हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह भी नहीं सकते, ना कह पाते, ना अनुभव कर पाते, किसी से नहीं बोल पाते। सारा संसार कैसा होता? गूंगा होता, वाक शक्ति ना होती तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है याद करना। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। सीधी सी बात है, आप याद रखिए ना, बोलने की शक्ति नहीं होगा तो संसार गूंगा हो ही होगा। बहुत ही अच्छा आंसर आप मैंने बनाया है, कि आपके लिए आसान होगा याद करना। ठीक है? इसको एक बार आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? मतलब इस पाठ में बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी क्या बोले हैं और एडिसन जी क्या बोले हैं? बेन जॉनसन जी बोले थे, बोलने से, देखिए बेन जॉनसन जी बोले थे, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बात किसने बोला था? बेन जॉनसन जी बोले थे। और यही बात एडिसन जी बोले थे, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है, जो एडिसन जी बोले थे। तो इसी का आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा आंसर में बता देना है सटीक में, जो कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम में मिल जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा है। उत्तर लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा। देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, क्योंकि यह बात बेन जॉनसन जी बोले थे बेन जॉनसन जी, कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य अगर मनुष्य चुपचाप बैठे रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाता, जो यह बेन जॉनसन जी बोले। बात सही बोले थे। अगर मनुष्य बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठे रहता है, तो किसी का गुण दोष का पता चलता नहीं चलता। क्योंकि यह बात बेन जॉनसन जी का विचार था, बेन जॉनसन जी बोले हुए थे। ठीक है, और यहाँ देखिए एडिसन जी क्या बोले हैं। एडिसन जी बोले थे, एडिसन का राय था, एडिसन का राय यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में, कितने व्यक्तियों में? दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, असल बातचीत में सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसका कथन है? तो एडिसन जी का। और यहाँ पे पूछता ऑब्जेक्टिव, बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का। ध्यान में रखिएगा, एडिसन का राय था असल बातचीत
सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक-दूसरे के सामने खोल, जब 3 हुए तो बातों कोसों दूर हो जाए। बात तो सही है। कोई व्यक्ति 2 होगा तो अपना बातचीत कर रहा है, दुःख-सुख भी शेयर कर रहा है, वो अपना दिल खोलकर बात कर रहा है। हाँ, उसमें 3 कोई आता है तो बात बिगड़ जाता है, कोसों दूर हो जाता है। इस पाठ में बताया गया है, एडिसन जी बोले। प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि दोनों का दोनों क्वेश्चंस आपको माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, ये स्क्रीनशॉट लीजिए या इसी को कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पे जुड़े कि मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, कॉल मत कीजिए। ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे देखकर नंबर मेरा ऐड कर सकते हैं। ठीक है? देख लीजिए, आगे देखिए, ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं और इधर थोड़ा कर देते हैं। ठीक है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। प्यारे बच्चों, ये भी आपका प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसा मतलब बातचीत करने का तरीका है, कला है, खासकर यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसी को लिखना है, थोड़ा अपना भाषा में बना के। तो उत्तर में आंसर में लिखिएगा, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, देखिए आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट मीन्स कला। आर्ट मीन्स क्या होता है, कला होता है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, मतलब यूरोप के लोगों में सर्वाधिक, सबसे अधिक पाया जाता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है, तो कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है? सबसे अधिक यूरोप के लोगों में प्रचलित है। इस बातचीत के काला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख, मतलब एक ऐसा कला है बात करने को, तो ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिनको सुनकर कान को अत्यंत सुख, पाठ में लेखक जी बताए हुए हैं। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी। क्या नाम है इसका? अन्य नाम क्या है? शुद्ध कोष्ठी है। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो शुद्ध कोष्ठी। इतना लिख देंगे तो कोई आपको नंबर देने से नहीं रोक पाए। ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए अगला, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। प्रश्न क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। उत्तम तरीका आपको बताना है, बातचीत करने का उत्तम तरीका आपको बताना है, क्या हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। और देखिए, मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है अपने से बातचीत करना, अपने आत्मा से बातचीत करना। एक ऐसे शक्ति विकसित होता है कि बात कर लिया करो, अंदर ऐसा विकसित करो कि अपने आप बात कर लिया। किसी को बताना है आपको, पॉइंट में आपके एग्जाम में अच्छा है, अच्छा गया प्रश्न है। उत्तर में लिखिएगा, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसकी आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है अपने से बातचीत कर, आत्मा से, अपने आत्मा से बातचीत कर, आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। मतलब लेखक जी बताते हैं कि मनुष्य एक ऐसी अपने अंदर शक्ति को विकसित करे, विकास करे कि अपने से ही अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण करता है। मतलब आत्मा से वार्तालाप करने से जो तात्पर्य होता है, क्रोध पर नियंत्रण होता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। ठीक है? नए नए रंग दिखाया करते हैं, वह हमेशा बदलती रहती है, हमेशा चेंज होता रहता है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि अपने जीभ को काबू में रहकर
मधुर आवाज में, मधुर वाणी में, आवाज में बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर, न किसी से दुश्मनी होगी, ना किसी को बुरा लगेगा। तो ऐसा वाणी बोले मधुर आवाज में, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम, मतलब बताते हैं लेखक जी कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। उत्तम तरीका है कि किसी से मधुर के बारे में बात करे, शक्ति ऐसा अंदर पैदा करे कि मनुष्य अपने आप बात कर ले, आत्मा से वार्तालाप कर सके, बातचीत कर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये दोनों समझ में आ गया हो क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए और बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा बार हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए 5 नंबर। 5 नंबर आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करना में वो क में दिया है, वो यहाँ पे ख में दिया गया है। ठीक है, क में पहले देखिए, क में हमारी भीतरी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए दिखाया करती, नए नए रंग दिखाया करती। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, ऐनक है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। इसको व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है, लिखना है। बोलिए हम पढ़ दे, समझा दे, या आप लोग नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, समझा ही देते हैं। चलिए आंसर में लिखिएगा। आंसर में प्रस्तुत पंक्तियां कैसे लिखिएगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ऐसा लिखिएगा। यह प्रस्तुत पंक्ति है, यह पंक्ति है, यह कहाँ से लिया गया है, बाल कृष्ण भट्ट जी के विद्वान लेखक हैं, जो बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है, मतलब शांत नहीं रहती है। यह भी कहा गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। मतलब अंदर उसके चित्त इतना बड़ा चंचल होता है कि इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त भी मानता है, दोस्त भी कहता है, और किसी को दुश्मन भी मान लेता है। वहीं कभी-कभी क्रोध कर बैठता है, किसी से क्रोध हो जाता है, कभी-कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। इस उसकी जो असली चरित्र होता है उसका पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे कि गिरगिट की तरफ, पुरानी कहावत है, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। लेखक कहता है कि यह एक आईना के समान है। लेखक जी क्या बोलते हैं, जो यह बात है, यह एक आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। विद्वान विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट इस स्थिति से बचने की सलाह देते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, मतलब अपने मन पर काबू करना है। पाठ में लेखक जी इस पंक्ति को आपको व्याख्या करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आता भी है और नहीं भी आता है, तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, या तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो बात ही नहीं, और मन की बात को बताना है तो लिख लेंगे, ठीक है? बाद देखिए आपके सामने 6 नंबर देखिए, कर देते हैं, ठीक है? 6 नंबर में देख लीजिए। 6 नंबर में सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। मतलब वो इस पाठ में बताया गया, इसका व्याख्या करना है। जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं है तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। तो इसी को कुछ आपको व्याख्या करके लिख देना है। तो लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। देखिए, तो भी यह पंक्ति है, यह कहाँ से लिया गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित बातचीत शीर्षक निबंध है उसी से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर कर उसका आनंद उठा। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, वो भग 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 नहीं बोलता, वाचाल
बहुत अधिक बोलने वाला, तो वाचाल कहा जाता है। वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, मतलब बातचीत करते समय अपने मन पर काबू नहीं करता है, कुछ भी बोलता रहता है, वाचाल हो जाता है, बोलता रहता है। वह दोष और परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। क्या है? वह गुण है। मतलब अपने मन पर काबू नहीं करता है तो वह दोष है। क्या है? वह दोष है। परंतु जब अपने बड़ी संजीदगी के साथ, सलीके के साथ, शांति के साथ बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। अब मनुष्य को चुपचाप रहे, उसके अंदर क्या है, क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कितने देर पढ़ाई कर रहा है, पता चलेगा। बोलेगा तो ना पता चलेगा। मतलब कुछ क्लास में होमवर्क सुनाएगा, होमवर्क बनाएगा, तभी ना पता चलेगा कि हाँ, ये लड़का पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कोई इंसान बोलेगा तभी उसका मन का पता चलता है। और मनुष्य चुप रहने लगे तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो वाणी मतलब उसकी बोली के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है कि यह पढ़ाई कर रहा है रात दिन। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है? यही बताना था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्या कीजिए, एक सेकंड और देख लेते हैं और है क्या इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप लगा दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आप एग्जाम में कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर 62 043 17 8 72 पर कॉल मत करना, व्हाट्सअप मैसेज करना। और यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह आपको जोड़ दिया जाएगा। आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, गुड नाइट।